हेलो एक्वेरियस। कैसे आप सब लोग? दिस इज़ फॉर एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं एक जनरल रीडिंग आपके लिए, लव रीडिंग फ्रॉम द 15 to the 30th of July 2022। सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, देखते हैं एक्वेरियस क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव? सी एक्वेरियस, आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा कोई इंसान दिख रहा है जो पास्ट में ना बहुत ज़्यादा गार्डेड था। गार्डेड मतलब बने हुए थे सिचुएशन में आपके पर्सन, ओके, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। कैसा होता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत था, ओके, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड इमोशंस, बट एक पर्सन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा केयरफुल था। केयरफुल मतलब यार मुझे चोट ना लग जाए, या फिर ये पर्सन मुझे हर्ट ना कर दे। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा गार्डेड था, कि मतलब बने हुआ था सिचुएशन में। आप दोनों की बीच में ना ये सिचुएशन है ना, इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ, मतलब इतने थक चुके थे लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने हुए थे। ऑलराइट, सो बने हुए तो थे, ठीक है, बट प्रोग्रेस नहीं हो रही थी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आप थक चुके थे इस पर्सन को पुश कर करके कि भाई कमिटमेंट दे दो या फिर मुझे ट्रस्ट कर दो। आई एम गेटिंग ओवरऑल ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे आपके पर्सन को, ओके, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा मन था आपके साथ रहने का और कमिटमेंट देने का, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी है ना, उनकी पॉजिटिविटी को ओवर पावर कर देते थे, ओके, उनकी फीलिंग्स को ओवर पावर कर देते थे। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन है ना, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की कुछ लोगों के लिए, लेकिन दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, तो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके, बट वापस कैसे आ रहे हैं? कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे, बट द वे दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, इट्स लाइक यार मुझसे नहीं हो रहा है, आई कांट लिव विदाउट यू, आई रियली मिस यू, आई वांट टू कम बैक। बट उनके दिमाग में क्या है? अभी भी वही नेगेटिविटी है ना। यू सी, आपको कनेक्शन मिल रहा है क्या कि पास्ट में भी वही नेगेटिविटी ही थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी। अभी भी उनके दिमाग में नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म ही है कि यार होगा कि भी नहीं पॉसिबल, क्वेरीज के साथ, सो बहुत ज़्यादा पुल्ड अवे है, आइसोलेशन है, अकेले महसूस कर रहे हैं या फिर अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपके बिना रह नहीं जाते। तो वही ऑन एंड ऑफ एनर्जी की अभी भी प्रेजेंस है उनकी एनर्जीज में। सी स्केप्टिकल है दिस पर्सन आउट हियर, इज अ वेरी स्केप्टिकल, वेरी नेगेटिव पर्सन आउट हियर एक्वेरियस। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप इनके साथ रहना चाहते हैं, यू लव देम, दे लव यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द ट्रूथ आउट हियर इज कि जब तक ये पर्सन अपने फियर्स, अपने स्ट्रेस, अपने एंग्जाइटी, अपने कोर बिलीव्स को, जो डर वाली कोर बिलीफ है, जब तक वो उस कोर बिलीफ को एड्रेस नहीं करेंगे या फिर उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, ये पर्सन आते जाते ही रहेंगे आपके लाइफ में, और इवेंचुअली ऐसा ही होगा कि एक दिन आप ही निकल जाएंगे कि मतलब छोड़ दो यार, you never loved me, but the truth is not that they didn't love you. The truth is that ये पर्सन है ही इतने कैसे बोले, डाउटफुल, हमेशा डाउट ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से आधा टाइम एक्शन नहीं लेते ये पर्सन। ओके, चलिए देखते हैं। Let's see. Give me this person's feelings towards Aquarius in the past. This person's feelings. See, that's what I'm saying ना, इन्हें प्यार तो बहुत था, ग्रोथ भी चाहिए था, कमिटमेंट भी चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए ना आप मैरिड थे या ये पर्सन मैरिड थे, हो सकता है, मगर हाँ, सी नेगेटिव अगेन इट्स द सेम थिंग, राइट, कि बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ओके, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज बातें आगे बढ़ नहीं रही थी ना, कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन वाली फीलिंग्स, या फिर वो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स, और बहुत लोनली फील करते थे। सी ओवरऑल आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई इतना सारा एफर्ट मैं डाल तो रहा हूँ या डाल तो रही हूँ इस रिलेशनशिप में, क्या इसमें कुछ होने वाला है? एम आई गोइंग टू गेट द आउटकम दैट आई वॉन्ट, या इज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन बने हुए थे इस सिचुएशन में लेकिन डाउटफुल थे। सो आप जितना इन्वेस्टमेंट डालते थे ना, प्रॉबेबली उनकी आधी डालते थे या उतना भी नहीं डालते थे, बिकॉज डाउट में ही उन्होंने आधी आपकी रिलेशनशिप निकाल दी पास्ट में।
ओके और ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी का बहुत बड़े शिकार है। सो मतलब कुछ भी होता है ना तो उन्हें लगता है कि उनके साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है, आपने ही सब कुछ बुरा किया या दुनिया ने ही उनके साथ ये सब किया है और उनकी तो कहीं गलती थी ही नहीं। जिसकी वजह से अगेन सिचुएशन में आप दोनों बने हुए थे बट देयर वाज नो प्रोग्रेस। गिवन दिस पर्सनस करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स एक्वेरियस। बहुत डिफेंसिव थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। सी आपके पर्सन है ना, सी दिस इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़, आपके पर्सन है ना सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट हियर, ओके विक्ट्री, सक्सेस, अटेंशन आपका चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है। ओके गार्डेड मतलब गार्डेड टूवर्ड्स गिविंग यू कमिटमेंट, बिकॉज दे सी दिस पर्सन आउट, ऑफर तो देना चाहते हैं आपको, ओके ऑफर है, बिहाइंड द सीन्स ऑफर हो रही है, इनकी कमिटमेंट वाली ऑफर देना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी है, वेरी हेजिटेंट। सो जिसकी वजह से ये पर्सन है ना आपकी लाइफ में ये नाइट ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी में आते हैं, दे आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, और आपको हमेशा मिक्स फीलिंग्स लगेंगी जब ये बात करेंगे ना, उनकी एनर्जीज और बातों से लगेगा कि यार मतलब ये बंदा तो मुझसे कमिटमेंट चाहता है, लाइक एक्चुअली आई कैन फील कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी, लेकिन जैसे आप शादी की बात बोलते हैं या जैसे कमिटमेंट की बात होती है ये भाग जाते हैं, बिकॉज दिस पर्सन आउट हियर इज़ वेरी डिफेंसिव व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू समथिंग स्टेबल, बट प्यार भी करते हैं तो रोक नहीं पाते हैं आपको। ओके सो जिसकी वजह से इनका आना जाना रहता है। अभी फ़िलहाल तो वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कमिटमेंट इज़ अगेन लाइक आई सेड थोड़ा बहुत हेजिटेंसी है, रेजिस्टेंस है कमिटमेंट देने के लिए। सो अभी भी आना तो चाहते हैं, लेकिन मतलब दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, जितना हो सके अपने आप को रोक रहे हैं। See, they love you so much. Tell me what is on this person's mind. What is on this person's mind when it comes to queries? कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन आ रहे हैं अभी, जब आप रीडिंग देखेंगे ना, दिस पर्सन आउट हियर विल बी टुवर्ड्स यू अराउंड से बाय द 15th ऑफ जुलाई, 15, 16 फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जब आएंगे ना पैशन के साथ आएंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, ओके दे लव यू वेरी मच, बट कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार अभी भी वही हो रहा है, ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात करें तो भाग जाते हैं या चुप हो जाते हैं या फिर सैबोटाज कर देते हैं। बहुत लोगों के लिए ना जब आप ये रीडिंग देखेंगे ना, बिकॉज मैं तो अभी बना रही हूँ, लेकिन जब आप ये रीडिंग देखेंगे ना यू विल रियलाइज कि एक सेंस ऑफ डिफेंसिवनेस है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ना वही सही है। ओके टेल मी व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन होल्ड बैक करेंगे। So, ये पर्सन एक्चुअली तो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके से मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। एक टाइम इन्हें लगता है कि यू आर मेंट टू बी, वंस दे फील दैट यू आर मेंट टू बी, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंड यू बोथ आर सोलमेट्स, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है, और उन्हें आपको आके सच्चाई बतानी चाहिए और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भाई आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और एक तरफ से वो पुल बैक कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज वो जैसे होता है ना, कुछ लोग का ऐसा होता है कि भाई मतलब प्यार करे और ओपन हो जाए, वल्नरेबल हो जाए, इससे अच्छा हम अकेले ही ठीक है। सो दे वेरी इंडिसाइसिव, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज एक्वेरियस, ये ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत डरते हैं इमोशन से। आइदर पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ या फिर आपने इनके साथ एक बार ऐसा कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत इमोशनल और ओवरली सेंसिटिव इंसान है। सो आपने किया होगा, किसी और ने किया होगा, जिसकी वजह से ना ये मतलब आते आते रुक जाते हैं, आते आते रुक जाते हैं, लिटरली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आगे बढ़ना चाहते हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सच सच बातें जो भी है एकदम सच बताना चाहते हैं आपको, मगर दे होल्ड बैक बिकॉज डिसीजन मतलब वो बना नहीं पा रहे, कि मतलब बना नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली आई वुड से कि वो उन्हें लग रहा है कि जो होगा ना ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से हो जाएगा और उन्हें आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी, जो ऐसा होता नहीं है। Give this person's intentions. ये तो आना ही था। सी आपके पर्सन की फुल इंटेंशंस है आपको आके बताना कि आपसे प्यार करते हैं, वेरी रोमांटिक पर्सन। सी क्वेरीज, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि योर पर्सन इज़ वेरी वेरी रोमांटिक। मैंने कहा था ना इमोशंस बहुत हैविली इन्वॉल्व है आपके पर्सन की तरफ से। आपकी तरफ से होगा कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, प्लीज़ लेट्स बी प्रैक्टिकल, ओके इमोशंस बहुत हो गया, प्यार बहुत है, मिल रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन प्यार से रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ओके रिलेशनशिप जहाँ है वही रह रहा है।
आपके पर्सन के पूरे इंटेंशन है कि आपकी तरफ आए, रोमांस करें आपको, यू नो दे वांट टू रोमांस यू, दे आर इन लव विद बीइंग इन लव विद यू। आपसे प्यार करना इज़ लाइक यू नो बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, ओके और आपसे प्यार करना ही उनके लिए प्यार है, बाकी सब कुछ इज़ अ लाई। फिर वो कमिटमेंट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, लड़ाई वड़ाई जितनी भी कर लो, रोमांस जब भी होता है ना आपके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन कैसे सोचते हैं पता है एक्वेरियस, दे थिंक अबाउट यू विदाउट द रूट इश्यू क्या है कि कमिटमेंट नहीं हो रही, रूट इश्यू क्या है कि ये पर्सन बहुत गार्डेड है, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है, बहुत फटाफट ट्रस्ट नहीं कर लेते, आँख मीन के ट्रस्ट नहीं कर लेते, कितने साल भी हो गए आप दोनों के बीच में या कितने भी महीने हो गए, इन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता है कि मतलब आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। तो ये इश्यू तो सॉल्व नहीं हुआ ना। सो बार बार आ जाते हैं आपके पास रोमांटिक एनर्जीज लेके, बट व्हाट इज़ द रूट इश्यू, प्रॉब्लम वो तो सॉल्व ही नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रेस में है बहुत स्ट्रेस में है कि आप उनका दिल तोड़ दोगे। आई डोंट नो एक्वेरियस, आपने कुछ किया या फिर इनके साथ पहले कुछ हुआ जिसकी वजह से ये मतलब ये भूल नहीं पा रहे या फिर अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे कि यू डोंट वांट टू हर्ट दैम, ओके। ये पर्सन अभी भी अननोन में है, देयर इज़ नो क्लैरिटी बिकॉज ये खुद ही इतने स्ट्रेस में है, आपको क्या क्लैरिटी देंगे। उनके दिमाग में है कि भाई क्लैरिटी देना है, बात करनी है एक्वेरियस से, सीधे सीधे बात करनी है मुझे कि भाई क्या क्या करना है या फिर कैसे करना है या मेरी प्रॉब्लम क्या है। बट वो खुद ही इतने स्ट्रेस में है, राइट। फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, रात रात को उठ के जागना, आपके बारे में सोचना, ये हो गया तो वो हो गया तो, उसकी वजह से कैसे होगा। और ऊपर से तो ओवरऑल उनको यही लग रहा है कि आप उनका दिल तोड़ दोगे। कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई अगर वापस आए आपके पास बिना कमिटमेंट के लेके तो वापस से आपका दिल तोड़ना वो चाहते नहीं है, ओके। सो अभी वो है ना, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, उन्हें खुद क्लियर कट है ही नहीं कि करना क्या है रिलेशनशिप में। तो अच्छा है ना, आपकी तरफ नहीं आएंगे। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन वांट्स कमिटमेंट विथ यू, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वेरी इनडिसाइसिव पर्सन। इतने इनडिसाइसिव पर्सन के साथ ये चलते ही रहेगा, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। यू विल इवेंचुअली वांट टू वॉक अवे एक्वेरियस, इस तरह की एनर्जीज हो जाएगी कि मतलब यू विल बी फेड अप। गिव मी दिस पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स एक्वेरियस इन द फ्यूचर। ओके, रिकन्सिलिएशन का पोटेंशियल है फ्यूचर में, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस करते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी, कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, एक्शन लेंगे बिकॉज दे मिस यू वेरी मच, बट डिसीजन नहीं बनाएंगे। दे विल अगेन सी पेज ऑफ वॉन्स, वही कैजुअल एनर्जी के साथ आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद द सेम कैजुअल एनर्जी। एक चीज़ अच्छा दिख रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं होप दिख रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो गया दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं होप इज देयर दैट यू नो द सिचुएशन कैन बी रिवाइव्ड। बट रिवाइव भी तो कैसे, 6 ऑफ कप्स, इमोशनल कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्स, पैशन कार्ड, प्यार है, पैशन है, इमोशंस है, कमिटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे एक्वेरियस, बिकॉज उन्हें वही वो चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट है। अब ऐसा भी हो सकता है उन्हें पता है फॉर श्योर क्योंकि फैमिली नहीं मानने वाली। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, यू नो, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। सो जब तक वो, मैंने कहा ना, कोर इश्यू जब तक सॉल्व नहीं होगा ना, आपके पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, प्यार आप ही से करते हैं और किसी और से नहीं करते हैं, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए उनको। और जब तक उनको क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक वो स्ट्रेस लेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। सो तब तक ये रहेगा, बट फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करेंगे, बिकॉज वो इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाहते। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बट दे डोंट वांट टू बी इमोशनली वल्नरेबल, ओके। वही हो गया ना जो मैं आपसे बता रही हूँ, कब से बता रही हूँ। मिस करते हैं, बट आई हैव अ फीलिंग दैट दे मे नॉट कम्युनिकेट, ओके, आई डोंट नो, मैंने बस बोल दिया। आप उनकी खुशी हो, देर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट यू, यू आर द सन ऑफ देयर लाइफ, ओके। सन मतलब खुशी, हैप्पीनेस, लाइट इन देयर लाइफ। आप नहीं हो ना तो उनके बगैर उनका कुछ नहीं है, बट कम्युनिकेशन का वेट आपकी तरफ से करेंगे। और प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये वापस वही नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आपको भी उतना ही इंटरेस्ट है उनमें जितना इन्हें है। सो दे फील दैट दे डोंट नीड टू कमिट। लेकिन अगर आप थोड़ा और होल्ड कर लेना एक्वेरियस, इवेंचुअली ये पर्सन को रियलाइज होगा, ओके। बट लेट्स सी, एडवाइस कार्ड फॉर एक्वेरियस। दो कार्ड्स आ गए। Nothing is yet set in stone, okay.
जैसे टैरो कहता है, टैरो सेज नथिंग इज सेट इन स्टोन, एनर्जीज रोज बदलती रहती है। ओके, सो दिस इज द आउटकम अकॉर्डिंग टू द करंट एनर्जीज जो आप दोनों के बीच में चल रही है। कल आउटकम वापस अलग से हो जाएगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो यही ये बता रहा है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको कि भाई आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, कि आप किस हद तक यू आर होल्डिंग ऑन टू वॉट यू थिंक इज राइट। एंड इफ यू थिंक कि यू वांट कमिटमेंट और ये पर्सन आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, कमिटमेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कमिटमेंट एक्वेरियस। आप किस हद तक पहुंच सकते हैं टू गेट वॉट यू डिजर्व, एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो डोंट वरी, अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।